हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे जिसका उल्लेख भाग 6 में दिया गया है। चलिए देखते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 153 की। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 153 में। बात करें अनुच्छेद 154 की, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। बात करें अनुच्छेद 155 की, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसा अनुच्छेद 155 में बोला गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक इसका कार्यकाल रहेगा। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त कर सकता है और राष्ट्रपति ही उसे हटा सकता है। बात करें अनुच्छेद 161 की, तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लवकरण की जो राज्यपाल की शक्ति है, यानी जो क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को दी गई है संविधान में, उसका उल्लेख अनुच्छेद 161 में किया गया है। बात करें अनुच्छेद 163 की, तो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा अनुच्छेद 163 में बोला गया, और उस मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर राज्यपाल कार्य करेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये ट्रांसलेट है बस। बात करें अनुच्छेद 165 की, तो राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य यानी अर्हित योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो राज्य के महाधिवक्ता की बात अनुच्छेद 165 में की गई है और इसे कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। किसे नियुक्त करता है? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो। बात करें अनुच्छेद 168 की, तो राज्यों के विधानमंडलों का गठन, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल से मिलकर बनेगी। तो जो राज्य के विधानमंडलों का यानी जिसमें विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है और राज्यपाल होता है, उसे क्या बोला जाता है? विधानमंडल। लेकिन विधान परिषद हो ये जरूरी नहीं है, इसमें कंपलसरी है विधानसभा हो और राज्यपाल हो। तो ये अनुच्छेद 168 में बोला गया है। बात करें अनुच्छेद 174 की, तो राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी राज्य के विधानमंडल के क्या क्या सत्र होंगे, उसका सत्रावसान कैसे किया जा सकता है और उस विधानमंडल का विघटन कब कब किया जा सकता है, ये सब अनुच्छेद 174 में बोला गया है। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। केंद्र में राष्ट्रपति करता है और स्टेट में राज्यपाल, यानी अगर उसे किसी सदन का सत्रावसान करना है तो कौन करेगा? राज्यपाल। और विधानसभा का ये विघटन भी कर सकता है, सत्र को बुला सकता है राज्यपाल, सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त कर सकता है और उस विधानमंडल का विघटन भी कर सकता है, विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। तो ये सब अनुच्छेद 174 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 200 की, तो विधेयकों पर अनुमति, यानी ऐसी क्या क्या कंडीशन होंगी जिसमें राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी। चलिए आगे देखते हैं। बात करें अनुच्छेद 201 की, बात करें अनुच्छेद 201 की, तो विचार के लिए जो आरक्षित विधेयक, यानी विचार के लिए आरक्षित विधेयक से मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित कर सकता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 201 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 202 की, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे आप बजट भी कहते हैं, स्टेट बजट है, तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य के वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा।
सेंट्रल में राष्ट्रपति करवाता है और स्टेट में राज्यपाल। बात करें अनुच्छेद 213 की, तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति किसमें दी गई है? आर्टिकल 213 में। सेंट्रल में राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है और स्टेट में राज्यपाल। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।